हेलो ऑल ऑफ यू, राधे राधे। स्वागत है आपका माता की रसोई में। तो ये देखिए आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है। सर्दियां आ गई हैं तो किचन में ज़्यादातर सब लोग क्या बनाएंगे। तो ये देखो, ये है मक्के का आटा, मक्के की रोटी बनने वाली है। तो काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें मक्के की रोटी बनानी नहीं आती है और मक्के की रोटी बनाने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। उनका मन करता है कि मक्के की रोटी बनाएं और साग के साथ बड़े मज़े से खाएं, लेकिन नहीं बन पाती। तो चलिए ये ट्रिक आपको बताते हैं कि मक्के की रोटी गोल गोल और जल्दी से कैसे बन जाएंगी, सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आटा लिया और घी डाल और इसमें हम डालेंगे घी। ये देखो, ये आटा कम से कम आधा किलो के आसपास है या फिर पौने किलो है कम से कम, ठीक है ना। तो इसमें हमने पौन किलो आटा लिया है मक्के का और इसमें 2 चम्मच जो टीस्पून होता है वो घी डाला है। अब हम इसको सूखे आटे में ही मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको सूखे आटे में ही मिक्स करना है अच्छे से। ये देखो, इसी तरीके से आपको सूखे आटे में अच्छे से घी को मिक्स करना है। बिल्कुल ये दरदरा सा लगेगा छूने में, फिर बहुत अच्छा लगेगा। इसका सॉफ्ट टेक्सचर तैयार हो जाता है घी की वजह से। जब तक अच्छे से घी मिक्स ना हो तब तक इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। और इसमें पानी जब डालेंगे ना आटा गूंदने के लिए, तो वो भी गुनगुना पानी होना चाहिए, मतलब गुनगुने से थोड़ा सा और हीट होना चाहिए। तो हम इसमें लेंगे गर्म पानी। गर्म पानी से आटा गूंदने से ये और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसको आटे की तरह नहीं गूंदना है, वो आपको अभी आपको दिखाएंगे कि इसको किस तरीके से गूंदना है। थोड़ा सा आटा निकाल के रख दूं, ये ज्यादा है। क्योंकि ये आटा थोड़ा सा ज्यादा है तो प्लेट में हम थोड़ा थोड़ा निकालते जाएंगे आटा और उसको हम गूंदते जाएंगे। आप भी इस तरीके से घी मिक्स करके रख ले और आपको जितने भी आटे की जरूरत है उतना आप प्लेट में डालते जाएं परात के अंदर और उसको गूंदते जाएं गर्म पानी से। ये इंस्टेंट गूंदने वाला आटा है, इसको डायरेक्ट सारा गूंद कर नहीं रखना है। आपको थोड़ा थोड़ा आटा लेते जाना है और गूंदते जाना है। अगर पानी ठंडा हो जाए तो फिर से गर्म कर लो। तो अब ये देखिए, इसमें डालेंगे पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। ना बहुत ज्यादा ढीला होना चाहिए आटा और ना बहुत ज्यादा टाइट। एकदम मीडियम टेक्सचर तैयार करना है जो एकदम सॉफ्ट हो और एकदम मीडियम सा, बहुत ज्यादा ढीला नहीं बहुत ज्यादा टाइट नहीं। एक बढ़िया सी लोई बनकर तैयार हो जाए मुलायम सी। और पहले इस तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको हथेलियों की मदद से कुचल कुचल कर, देखो इस तरीके से, ऐसे मॉम कर रही है ना, बिल्कुल आपको इस तरीके से उसको हथेलियों की मदद से अच्छे से दबाते जाना है और उसको कुचलते जाना है ताकि वो और ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से आप इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको बहुत ज्यादा ढीला भी नहीं होने देंगे और बहुत ज्यादा इसको टाइट भी नहीं रखना है। एक मीडियम टेक्सचर तैयार करना है। हथेलियों की मदद से इस तरीके से दबा दबा कर अच्छे से कुचल कुचल कर इसको अच्छे से गूंदेंगे ताकि ये सॉफ्ट और तैयार हो जाए। ये देखिए, अब लोई को उठाएंगे और इसको गोल करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मक्के की रोटी तो बन रही है, साग भी चाहिए। चल फिलहाल साग तो रेडी है, लेकिन साग की रेसिपी भी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी कि साग कैसे बनाना है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको सरसों का साग ज्यादा पसंद है या चने का ज्यादा पसंद है। तो आप बताएं कि आप किस स्टेट से देख रहे हैं और आपको कौन सा वाला साग पसंद है। तब तक मक्के की रोटी देखें कि कैसे बन रही है। ये देखो, लोई को अच्छे से दबाकर धीरे धीरे बड़ा किया और इस तरीके से ये देखो हथेलियों की मदद से, आप देख रहे हैं दिखाने, हथेलियों की मदद से धीरे धीरे बड़ा करना है इसको। ये थोड़ी सी मुड़ गई है, मैं दूसरी बनाती हूँ। और देखो तवे पर इसको डालते हैं, लेकिन बिल्कुल गोल और एकदम खूबसूरत लग रही है ना। और ये टूटी भी नहीं है। और आपको इसी तरीके से सेकंड लोई उठानी है और फिर कुचलते हुए उसको गूंदना है और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके से लोई तैयार करके फिर से उसको राउंड शेप में बड़ा करना है। ये देखिए, मक्के की रोटी को बेल कर भी तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो भी आपको बताएंगे कि अगर आपको बेलकर बनानी है तो वो कैसे बनानी है। तो वो भी रेसिपी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप मक्के की रोटी को बेलकर भी बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप देखिए, ये चूल्हे वाले स्टाइल में, जो चूल्हे की रोटी होती है ना, मैंने देखा आपने चूल्हे वाले स्टाइल में कितनी सुंदर लग रही है रोटी। गैस पर भी चूल्हे वाले तरीके से रोटी बना सकते हैं, लेकिन चूल्हे की तो बात ही अलग होती है। अब गांव में होते हैं तो काफी लोग चूल्हे पर बना लेते हैं बहुत ही करारी क्रिस्पी रोटियां, लेकिन शहर में बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी
टेस्ट तो कर ही सकते हैं ना। ये देखो सेकंड लोई भी उठाई और इस तरीके से पानी हाथ में लगाते जाना है। गांव भी जाऊंगी जल्दी से। मैं आपको गांव का भी दिखाऊंगी। हाँ। आपके लिए गांव जाऊंगी मैं। और ये देखो, और गांव में मैं रह के और आपके लिए खाना बना के दिखाऊंगी मैं कैसे रहती हूँ वहाँ। ये देखो हथेलियों की मदद से धीरे धीरे बड़ा करते जाना है और इसको भी हम तवे पर डाल देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि तवे पर डालते समय हल्की सी चटक जाती है, तो उसको तवे पर ही उंगली से जोड़ देंगे। ये देखिए, तो ये देखो एक और लोई के लिए आटा इसी तरीके से कुचल कुचल कर रेडी कर लिया। और अब इस लोई से भी रोटी तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखो, इस रोटी को पलटेंगे और सेकेंगे। और आप वहां पर देख रहे हैं ढेर सारी रोटियां बना ली। उनको सिर्फ ओनली इस तरीके से हल्का आधा बनाकर वहां पर रखा हुआ है। अब उनको लास्ट में सेका जाएगा, क्योंकि वो अगर एक साथ बना देंगे तो वो एकदम कच्ची कच्ची जैसी हो जाएंगी। तो उनको कुछ देर ऐसे रखना है, उसके बाद उनको हम सेकेंगे। सेकने के बाद उनका कैसा लुक होगा वो आपको दिखाते हैं। तब तक यहाँ पर देखो, ये रोटी हल्के हल्के तरीके से दबानी है। ये देखो अंगूठे से, और धीरे धीरे करके दबाते हुए लगभग लगभग उसको पूड़ी से थोड़ा सा बड़ा करना है। और फिर उसको ज्यादा आटा हो तो निकाल, ये देखो हाथ नाप बता दिए। और उसको हथेलियों की मदद से हल्का हल्का करके धीरे धीरे किनारे के साइड से उसको दबाना है। और ये देखो धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी। बस किनारे के साइड से आपको धीरे धीरे प्रेस करके बढ़ाना है, बीच में से नहीं, किनारे से बढ़ाते जाएंगे और ये गोल गोल बढ़ती जाएगी। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगी, ट्राई करना जरूर। भी रेडी, ठीक है। अब एक रोटी और, अब एक रोटी और रह गई है। उसके बाद आपको सेक के दिखाते हैं कि इसका टेक्सचर अब कैसा हो गया, कैसे लगेगी देखने में। यहाँ पर सारी रोटियां आधी कच्ची कच्ची बनाकर रखी हुई हैं। अब इसको हम फ्लेम पर अच्छे से सेकेंगे। अच्छे से इसको सेक कर करारा कर लेंगे। पहले इसको बैक साइड से अच्छे से सेकेंगे, उसके बाद इसको फ्रंट से। अगर एक साथ ऐसे बनाकर रख लेते हैं तो कंफर्टेबल भी रहता है। एक ही पर अगर ध्यान देते रहेंगे तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है और रोटियां भी मतलब एकदम आपस में दब दब के बेकार, हाँ वो बेकार हो जाती है। आप इस तरीके से अगर रेडी कर लेंगे तो आप गरम गरम करारी करारी सेकते जाएंगे और जिसको जरूरत है खाते टाइम आप तुरंत उसकी थाली में गरम गरम परोस कर देते जाएंगे। तो एक इजी भी तरीका है रोटियां देने का, बनाने का सबको। तो एक साथ सबको गरम गरम रोटियां भी मिल जाती हैं। बस इस तरीके से बनाकर रखते जाएंगे और गरम गरम सेक कर सबकी थाली में परोसते जाएंगे। ये देखो कितने अच्छे से सिक रही है और देखो फूल कर भी तैयार हो गई है, अच्छी से बिल्कुल चिट्टीदार सिकी और ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये सिक चुकी है, हाँ ये तैयार हो गई। अब इसी तरीके से हम दूसरी रोटी भी उठाएंगे, गरम करी हुई रोटी को, हाँ, उसको सेकेंगे। अब इसको हम इस पे डाल देंगे, ये देखिए गरम करने के लिए। तब तक वो हल्की सी हीट होती रहेगी उस पर, स्लो फ्लेम पर। हाँ। और यहाँ पर ये करारे सेकने के लिए फिर से रेडी हो गई है। इसी तरीके से हम सेकेंगे। ये देखो ये भी फूल कर एकदम तैयार हो गई है। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे चूल्हे पर तैयार हुई हो। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही बनानी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी बन जाएगी। कितना खूबसूरत रंग है और ये देखो फूल कर बड़ी प्यारी लग रही है। बताना कि आप लोगों में से किस किस को साग रोटी बहुत पसंद है, मक्के की रोटी किस किस को पसंद है। क्योंकि काफी लोग होते हैं कि मक्के की रोटी को मतलब साग से खाते हैं या तो वो किसी और सब्जी से खाते हैं, मिक्स वेज वगैरह से। तो आप बताना कि आपको साग के साथ ज्यादा पसंद है या मिक्स वेज के साथ पसंद है या रायते से पसंद है। देखो कितनी सुंदर सुंदर रोटियां तैयार हो गई हैं। तो आप जरूर प्रैक्टिस करना, बना के देखना, बन जाएगी। देखो इस तरीके से सेकते जाएंगे और करारी करारी, ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, तैयार होती जा रही है रोटी। है देखो और फटाफट से सिकती जाती है, क्योंकि अगर वो पहले से रेडी होती है तो सेकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर आप डायरेक्ट बनाकर उसको तुरंत तुरंत सेकोगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आटा रखा रहेगा और ध्यान आपका उसी रोटी को सेकने में लगा रहेगा। ये देखो बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले बैक साइड से आपको दोबारा दिखा रही हूँ। ये बैक से तैयार हो रही है अच्छे से सिककर। फिर उसको फ्रंट से पलटेंगे तो वो फूल के एकदम गेंद की तरह तैयार हो जाएगी। ये देखो
कैसी फूली फूली रोटियां बन रही हैं, है ना, कितनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी रोटियां। तो ये देखिए तैयार है मक्के की रोटी और ये सरसों का साग और देसी घी, साथ में सलाद, हरी मिर्च, और बस घी लगाते जाओ और गरम गरम रोटियां खाते जाओ, मक्के की रोटियां साग के साथ। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना मक्के की रोटियां, और साग की रेसिपी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। और आप भी अपने घर में खाएं, खुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।